हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के पोस्ट मैच रिव्यू के बारे में। पूरा डिटेल्स में हम बात करेंगे कि मैच कैसा हुआ, कौन किसने कैसा खेला, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ऑफ स्पेशली चेल्सी, कौन कौन अच्छे खेले, कौन कौन अच्छे नहीं खेले, और फिर चेल्सी के नेक्स्ट जो मैचेस होंगे इन दिस फुटबॉल सीजन। जो ईस्ट बंगाल का जो डूरन कप क्वार्टर फाइनल में वो लोग क्वालिफाई कर चुके, सो हु विल दे फेस। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। संडे को चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का मैच हुआ था, जो मैनचेस्टर सिटी आराम से जीत गए 2-0 एट स्टैम्फोर्ड ब्रिज। चेल्सी दे एक्चुअली प्लेड वेल, बट कुछ कुछ मतलब इश्यूज दिखे मुझे, सो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। लाइनअप्स मतलब 4-2-3-1 फॉर्मेशन पे चेल्सी खेले, जहाँ पे गोलकीपर में रॉबर्ट सैंचेज थे, फिर मालो गुस्तो at right back, Wesley Fofana and Levi Colwill as the two center backs, and left back में मार्क कुकुरेया, अटैक में निकोलस जैक्सन थे, और राइट लेफ्ट विंग पे क्रिस्टोफर एनकुंकू, और राइट में कोल पाल्मर। मिडफील्ड में थे एंजो फर्नांडिस, मोइसेस काइसेडो और रोमियो लाविया। मैनचेस्टर सिटी के जो लाइनअप थे तो उसमें उन्होंने गोलकीपर एज यूजुअल एडरसन थे, डिफेंस में ग्वार्डियोल, रूबन डियाश और मैनुएल अकांजी थे, रिको लुइस और मैटेओ कोवाचिच भी थे, along with Savinho, केविन डे ब्रुयने, बर्नार्डो सिल्वा, जेरेमी डोकू एंड अर्लिंग हालैंड। पहले जो मैच शुरू हुआ तो मतलब व्हाट आई फेल्ट द पैटर्न ऑफ प्ले वाज गुड फ्रॉम चेल्सी, द वे दे वर प्रोग्रेसिंग द बॉल। ऑफ कोर्स सेंट्रल मिडफील्ड में जो प्रॉब्लम था दैट वाज ब्लॉक्ड बाय स्पेशली मैटेओ कोवाचिच, जो फॉर्मर चेल्सी प्लेयर थे, ये मुझे लगा। एंड फर्स्ट गोल जब कंसीड किया हमने, अर्लिंग हालैंड ने गोल स्कोर किया था, वहां पे आई थिंक कॉलविल शुड हैव डन बेटर, बट इट्स ओके। बट सैंचेज का भी गोलकीपिंग थोड़ा स्लॉपी था, एंड it was an easy chance for Haaland. But majority of the match till the second goal happened, which was in the 88th minute, उसमें I think Robert Sanchez should have done better, क्योंकि कोवाचिच आउटसाइड द बॉक्स एक बहुत ही अच्छा शॉट मारा था, which should have been stopped or parried away by Sanchez, बट वो ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाया और गोल खा गए। अगर हम लोग डिफेंस की बात करें तो डिफेंस वाज आई थिंक ओके। लिवाई कॉलवेल और वेस्ली फोफाना मतलब पहली बार दोनों एक साथ पेयर्ड हुए थे, तो आई फील दे वर ओके। बट एंड वेस्ली फोफाना जो एक साल के बाद आफ्टर इंजरी ही इज प्लेइंग अ कॉम्पिटिटिव गेम, सो इट्स आल्सो अंडरस्टैंडेबल ऑन हिज पार्ट। मालो गुस्तो वाज आल्सो फाइन, बट आई फेल्ट समवेयर ही वाज अ बिट स्लॉपी sometime. Mark Cucurella was okay. Of course, he was a beast during the Euros, but Sunday थोड़ा ठीक ठाक थे। Caicedo and Fernandez I felt were a bit passive, especially Caicedo, वो थोड़ा मुझे passive लगा। और एंजो फर्नांडिस आई फेल्ट उनका जो टचेस थे वो बहुत ही हेवी टचेस लग रहे थे मुझे, तो आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक द फर्स्ट गेम तो थोड़ा इंटेंसिटी सब में थोड़ा कम है। बट रोमियो लाविया, क्रिस्टोफर एनकुंकू वाज वेरी गुड, क्योंकि दे वर प्लेइंग इन द प्री सीजन, and also Malo Gusto is included क्योंकि they were playing a very good preseason and they were fit also, so बाकी जो प्लेयर्स दे आर नॉट मेजरली प्लेड प्री सीजन, जैसे कोल पामर भी है जिन्होंने मतलब बस एक ही प्री सीजन मैच खेला है इंटर मिलान के अगेंस्ट। निकोलस जैक्सन आई फेल्ट ही शुड रियली समटाइम्स ट्राई टू लाइक फिनिश प्रॉपर्ली, क्योंकि कुछ कुछ अच्छे अच्छे चांसेस भी बने थे एंड वी हैड चांसेस टू स्कोर गोल्स। निकोलस जैक्सन एक तो ऑफ साइड हो गए और कुछ कुछ में मतलब ही लाइक कुडंट फिनिश प्रॉपर्ली या फिर ऑफ टारगेट मार दिए। सेम गोस फॉर इनकुंकू, बट इनकुंकू वाज स्टिल फाइन along the wings. अगर मैन सिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स एर्लिंग हालैंड वाज सुपर्ब। साविनियो जो उनका न्यू साइनिंग है, ही वाज प्रीटी इफेक्टिव ऑन द राइट विंग। और डोकू तो I've always liked Doku as a player ever since he came to City. And Kevin De Bruyne was also good. Mateo Kovacic, वो चेल्सी प्लेयर भी थे, एंड द रेस्ट ऑफ द टीम वाज ऑफ कोर्स दैट्स मैन सिटी आफ्टर ऑल, सो they have been playing like this since 8 years, and that's Pep Guardiola after all. What I felt about Chelsea was Enzo Maresca, हमारे जो मैनेजर थे वो एक अच्छा मतलब आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो पोजिशनल ब्रांड ऑफ फुटबॉल, दैट्स व्हाट आई सॉ। कुछ अच्छे अच्छे ग्लिम्सेस भी देखे कि यस, अगर ठीक से जेल हो जाए तो वी कैन क्रिएट चांसेस, वी कैन स्कोर गोल्स। मैं पिछले जो सीजन प्रीव्यू किया था उसमें आई वाज अ बिट क्रिटिकल ऑफ द डिफेंस, बट इस बार आई फेल्ट कि हाँ थोड़ा सा एश्योरिंग लगा कि हाँ ठीक ठाक है। even the substitutions were good, ड्रूसबेरी हॉल, पेड्रो नेटो, रेनाटो वेगा, मार्क व्यू, मुझे अच्छा लगा। मतलब टाइमिंग्स भी सही थे, सब कुछ सही था, बट देन अगेन वो लोग आई थिंक सिनर्जी वाज लैकिंग, सो but ये first match of the season है, so it's let's not judge too quickly. This was all about it. If I have to criticize anyone, that's mostly it's Robert Sanchez, क्योंकि ये performances will not win Chelsea games.
because of course a good defense is needed along with a good goalkeeper. That's what I feel कि रॉबर्ट सेंचेस को छोड़कर इधर पेट्रोविच या फिर केपा अरिज़ाबलागा या फिर नया जो कीपर है डेनमार्क से फिलिप जॉर्गेनसन, उन तीनों में से एक को खिलाना चाहिए. दे आर आई थिंक दे आर गुड कीपर्स कंपेयर टू रॉबर्ट सेंचेस. नेक्स्ट जो चेल्सी का गेम है वो प्रीमियर लीग में वुल्व्स के अगेंस्ट है सैटरडे को. And before that, they are going to play in the Conference League playoff, जो है Servette के against from Switzerland. Let's hope that they win both the games. And regarding Indian football, जो आरजी का जो जब हादसा हुआ तो डर्बी कैंसिल हो गई ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच में, एंड दे वर अवॉर्डेड 1 point each. So and they'll fish Shillong Lajong in the quarterfinals at their home ground. So let's hope everything goes well. Even though मैं ये दो गेम्स मैंने देखी, also against Al Nassr जो हम 3-2 हारे ईस्ट बंगाल, आई फेल्ट कि मतलब बहुत ही स्लॉपी प्लेइंग था. आई डोंट नो, पिच भी मतलब ऑफ कोर्स सॉल्ट लेक स्टेडियम का पिच भी मतलब थोड़ा वियर्ड था, बट आई थिंक अल्ते नासर वर टू मीडियोकर एंड ईस्ट बंगाल वर अ बिट complacent when it came to giving them chances, and that's what led to 3 goals. Of course थोड़ा बुरा भी लगा क्योंकि ईस्ट बंगाल was leading 1-0 and then they lost 3-2. बहुत ऐसे situations भी आए जहाँ की मतलब we could have scored properly but we couldn't. So let's see who we face in the group stages of the Challenge League. चेल्सी की अगर फिर से बात करें, क्योंकि जियो फिलिक्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक फैब्रिजियो रोमानो इज कंफर्म्ड, सो लेट्स होप एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ. आई डोंट और कुछ प्लेयर्स भी हमें बेचने पड़ेंगे. आई डोंट नो कौन जाएगा because Chelsea has been so unpredictable ever since Todd Bowley came in. And speaking of Todd Bowley, I felt he was a bit unprofessional क्योंकि वो उठ के तब चले गए after we considered the second goal, so I felt kind of a bit childish. I don't know if he had some commitments or anything, but that was very childish on his. That's about it. Let's hope both the teams play well in their upcoming games. 21st, यानी कि मेरे टाइम पे कल को मैच है शिलोंग लजोंग के अगेंस्ट. सो लेट्स होप वी हैव अ गुड क्वार्टर फाइनल. एंड चेल्सी तो सर्वेट के अगेंस्ट फेस कर रहे हैं थर्सडे को, फर्स्ट लेग है. लेट्स होप एवरीथिंग गोज वेल. एंड दैट्स अबाउट इट. वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक and comment your opinion and do subscribe to my channel. Thank you.